बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा। ठीक है, इसमें सब मसाले खड़े खड़े डाले जाते हैं और ये बहुत ही लजीज बनता है और जल्दी भी बन जाता है। तो बकरा ईद आने वाली है, तो इस बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी खड़ा मसाला कीमा बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है आधा किलो कीमा। ये थोड़ा मोटी मशीन वाला है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, कीमा धोने का जो होता है ना एक मसला होता है, क्योंकि हम इसको कीमा धोएं तो इस सारा बिखर जाता है, धोना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसे ऐसा कीजिए कि बारीक छलनी होती है ना, उसमें कीमा डाल के ऊपर से पानी बहाएं और फिर किसी बर्तन में उसको रख दें छलनी को, फिर फ्रिज में रख दें 1-2 घंटे के लिए, तो फिर उसका सारा पानी अच्छे से नुचड़ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको पकाना शुरू करें। तो जी मैंने लिया है इसमें आधा किलो कीमा, मैंने बीफ का लिया, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो इसको पकाना शुरू करते हैं, बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम आधा कप ऑयल डालेंगे। इसमें कुछ साबुत मसाले में डाल रही हैं। 1 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 4 अदद लौंग, वो इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसालों के चंद सेकंड भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया। हम प्याज को उस वक्त तक इसमें फ्राई करेंगे जब तक कि ये कह लें कि हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, यानी कि हल्की हल्की पिंक पिंक हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ। आपने चॉप किया हुआ लेना है या कुटा हुआ लेना है। अब इसको 30 सेकंड तक हम इसमें फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को 30 सेकंड फ्राई करने के बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी कीमा। अच्छा, कीमे के साथ ही हम डाल देंगे ये हैं 6 अदद गोल साबुत लाल मिर्च मैंने ली थी, उनको 2-2 पीसेस में कर लिया। आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं और तोड़ के भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने तोड़ के डाली है। तो अब हम कीमे को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इस जो पानी छोड़ेगा कीमा वो भी खुश्क हो जाए, और थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे हम। जी देखिए कीमे का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया और कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया, इसने पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं हल्दी डालूँगी और कुछ ये मसाले हैं। ये है 2 टीस्पून मैंने मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया है, मोटा मोटा आपने इसको पीस लेना है। और ऐसे ही 1 टीस्पून मोटा पिसा हुआ ज़ीरा है और 1 टीस्पून मोटी पिसी हुई काली मिर्च है। इन सब चीज़ों को मैंने फ्रेश पीसा है। ठीक है, अब इन मसालों को इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी इसकी कर लेंगे बुनाई। बस 1-2 मिनट करनी है आपने ये डाल के। मसाले डालकर 2 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई कर ली। अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 टेबल स्पून दही, इसको मैंने फेंट लिया। जब दही डालें तो आंच हल्की करते हैं, दही को अच्छे से मिक्स कर लें इसमें और 1 मिनट तक इसको दही के साथ पका लें। थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने इसको खुश्क बनाना है। ये खड़े मसाले का कीमा है तो ये खुश्क यानी कि ड्राई सूखा सूखा बनता है। ये आंच स्लो करके तो इसे ढक्कन देकर 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। दरमियान में 1 दफ़ा चम्मच हिला दीजिएगा। 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, दरमियान में मैंने 1 दफ़ा चम्मच से हिला दिया था। तो अब हम इसमें अगर पानी मौजूद है तो इसको बिल्कुल खुश्क कर लें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और भून लो इसको क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई बनता है। थोड़ा सा और मैंने भून लिया और इसका पानी बिल्कुल मैंने खुश्क कर दिया। तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें डालूँगी। ये मैंने 5 अदद
چھوٹے سائز کی مرچیں ہیں، اس کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 عدد ہے، اور 1 انچ کا ٹکڑا لیا تھا ادرک کا، اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا، اور خوب سارا دھنیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں ڈال دوں گی، اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں۔ سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو میں اب ڈھکن دے دوں گی، چولہا میں بند کر دوں گی، اور 2 منٹ تک اسی طرح ڈھانپے رہنے دیں، تاکہ جو میں نے ادرک، ہری مرچیں اور وہ دھنیا ڈالا ہے اس کا فلیور اچھے سے قیمے میں آ جائے، تو پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ جی تو 2 منٹ ہو گئے، تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی، اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ جی تو قیمے کو میں نے ڈش میں نکال لیا ہے، اور تھوڑی سی ادرک اور دھنیا سے اس کو گارنش کر دیا ہے۔ آپ اسے پراٹھے اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اور یہ میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک، فیملی ممبر، فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔